हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। आप लोग के लिए मैं यहाँ पे परसेंटेज का क्लास 7 लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ अच्छा लेवल का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो आप लोग कई इससे पहले मैंने 6 वीडियो ला चुके हैं, आप लोग को बहुत सारे कंसेप्ट सिखा चुके हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कुछ नए नए चीज़ें देखेंगे, नए नए टाइप देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए और भी सारे लड़के इस पर जुड़ पाए। यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है। तो शुरू में आपको 5 से 6 क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन कराएंगे, जो आपको कल जो पढ़ाए हैं उसी में से, कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो पाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री 30% बढ़ती है, तो प्रतिदिन आय पर क्या अंतर आएगा? तो हम लोग चूँकि देख लेते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूला से ही हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ए परसेंटेज प्लस बी परसेंटेज और ए गुणे यहाँ पे बी बटे 100 यहाँ परसेंटेज। चूँकि बोला है कि इसकी कीमत कितनी घट जा रही है 25%, और ठीक है, और प्रतिदिन इसकी बिक्री कितनी बढ़ती है 30%। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस रखेंगे और गुणे 30, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 100। चूँकि यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा, और यहाँ से जब काटेंगे 1 0 से 1 0, और ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है 75.5। यहाँ चूँकि माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5%, और यहाँ ठीक है यहाँ पे 7%। चूँकि यहाँ से घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 2.5% हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 25 बटा यहाँ 100, और इसको और क्या लिख सकते हैं, काट देंगे तो 5 और 2। तो चूँकि यहाँ पे दिया है 2.1/2%, तो कितना डिक्रीज होगा, तो कितना आपका डिक्रीज नंबर होगा? हो जाएगा। तो आपका आपका बी क्या नंबर हो हो सकता जाएगा। है 2.1 ठीक है 2% की क्या होगी, कमी होगी। तो अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी 4-5 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन और भी आप लोग के लिए इसलिए कराना है कि ये कंसेप्ट पे और भी क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है, ये चीज़ आप लोग के लिए भी चला रहे हैं। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है। एक व्यक्ति का वेतन 25% कम कर दिया जाता है और फिर घटाए हुए वेतन को पुनः 25% बढ़ा दिया जाता है, तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या होगा? तो आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसी पे बन जाएगा आपका। तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन क्या है कि बेसिक से थोड़ा सा पॉइंट वगैरह में है, लेकिन वही तरीका से बनेगा, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो व्यक्ति का पहले वेतन क्या हो जा रहा है 25% यहाँ पे बढ़ जा रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रखा है, तो घटाए हुए वेतन को फिर से 25% का कर दिया जा रहा है, वृद्धि हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -25 गुणे -25 बटे 100। यहाँ से चूँकि क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 625 और 100 से भाग करेंगे। ठीक है, तो माइनस होगा ना, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस, तो कितना हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 6.25% लेस हो जाएगा। तो कितना वेतन में कमी आएगी, इतना कमी आएगी, तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इस टाइप का कल क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन देख चुके हैं पहले वीडियो में। तो आज इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए देख रहे हैं कि और थोड़ा सा आपका इस टेक्निक पे मजबूती आए और क्वेश्चन को लाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं, और इस पे तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है यहाँ पे। तो इस पे तीसरा क्वेश्चन ये बोल रखा है, देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है, तो एक ग्राहक को खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े? ठीक है, ताकि खर्च ना बढ़े। तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग।
तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पहले मैं 5-6 क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आसान ही है। क्या बोल रहा है, मान लेते उस वस्तु का प्राइस मान लेते 100 है, अब कितना बढ़ जा रहा है 60%, 60%, तो नया न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस आपका 160 हो जाएगा। चूँकि ये बोल रखा है कि ठीक है, तो बोल रहा है कि कितने % की कटौती करें कुछ ताकि उसका खर्च ना बढ़े, मतलब पहले जैसा खर्च लाना है 100 लाना है तो कितना कटौती करना पड़ेगा 60, और नए प्राइस पर कटौती करेंगे तो 160, और गुणे क्या कर देंगे 100, 1 0 से 1 0 काटेंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे 3, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, चूँकि 3/8 के क्या हो जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए खाली और काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 25 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, तो 75/2, इसको क्या लिख सकते हैं 37.5%, ठीक है। तो कितना कटौती करना पड़ेगा 37.5%। तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उसी टाइप पे मैं उसी टाइप का क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट लेकर आ रहे हैं, थोड़ा सा मतलब उसी में टेक्निकल लेकर आ रहे हैं, जिससे आपको इस क्वेश्चन पे और भी अच्छे से पकड़ हो पाए। तो चलिए और क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्या बोल रखा है, यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है तथा इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है तो बेलन के पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr, ठीक है। यहाँ पे 2πr/h होता है, तो 2πr/h, तो यहाँ पे कितने बार बढ़ाया गया होगा, तो त्रिज्या ऊंचाई इसका कितना बढ़ाया गया है, हो गया आपका 15%। फिर इसका त्रिज्या बोल रहा है कि घटा दिया गया, तो त्रिज्या क्या कर दिया होगा 10% घटा दिया होगा। तो आपको देखिए मल्टीपल में होता, अगर यहीं अगर उसका आयतन होता तो आपको ये ठीक है ये 2 नहीं रहता, ये होता 2 हाली त्रिज्या बढ़ाते, तो यहाँ पे कितना हाली बढ़ रहा है 1 2, तो हम ए बी पे सोच लेंगे, तो ए बी पे सोचेंगे तो क्या हो जाएगा ए %, यहाँ पे बी %, और आसानी से इसको हम इसी पे सोच के कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पहले 15% ऊंचाई बढ़ा, 15% ऊंचाई बढ़ा और यहाँ 10% उसका त्रिज्या घटा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 गुणे 10 माइनस 10, यहाँ पे 100 काट देंगे, चूँकि यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस पॉजिटिव में 5% और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5%। जब इसमें से जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 3.5%, तो कितने की, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो 2.5% की क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा बी नंबर आपका आंसर होगा। तो आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो चूँकि घन के किनारा बोला है यहाँ पे, तो घन का किनारा क्या होता है आपका एक ही होता है ना, तो घन का जो आपका किनारा भुजा क्या होता है एक ही होता है। तो यहाँ कितना बार बढ़ाया हो गया, ठीक है एक बार बढ़ाया होगा 10%, फिर आपको यहाँ पे बढ़ाया होगा 10%, फिर एक बार आपको बढ़ाया होगा 10%, तो आपको 3 बार बढ़ाया होगा। तो चलिए हम लोग इस टाइप का कर लेते हैं। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका 1/10, चूँकि यहाँ 10 से 11 हो जाएगा एक बार में, फिर दूसरी बार बढ़ा होगा भुजा तो 10 से 11 हो जाएगा, फिर एक खाली और बढ़ा होगा तो 10 से 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा एक, ठीक है 1000, और ये कितना हो जाएगा 1331। कितना बढ़ा है यहाँ पे कितना बढ़ा है 3, ठीक है 331 किस पे बढ़ा है आपका 1000 पे और गुणे 100, तो इसको काट दिए तो कितना हो जाएगा 33.1, तो कितना बढ़ जाएगा घन का किनारा आपका 33.1%। चूँकि इस पर आसानी से हो जाएगा, उसको करेंगे अभी पर देखा 21% आएगा, फिर 21% को 10 के साथ लगाएंगे तो फिर इतना आएगा। तो आई थिंक आप लोग को देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से बन जाना चाहिए, कम से कम 10-12 क्वेश्चन इस पर करा दिए। तो चलिए हम लोग कुछ और टाइप और क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का
यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग के लिए क्वेश्चन नया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। क्योंकि यहाँ पे 10% के फ्रैक्शन क्या होता है आपका 1/10, अब क्या बोला घटा दिया गया, ठीक है 10%, तो 10 से क्या हो गया यहाँ पे संख्या 9 हो गई। दूसरी केस में क्या बोल रहा है, यहाँ पे बढ़ा दिया जा रहा है, तो 10 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 हो गया। अब गुना करेंगे तो कितना 100 और ये क्या हो जाएगा 99। यहाँ से संख्या कितना कम हुई है, एक रेशियो बराबर कितना घटाने की बात कर रहा है 50, तो चूँकि आपका कितना रेशियो में ये है वास्तविक संख्या 100, तो कितना हो जाएगा वो संख्या 5000 हो जाएगा ना, तो वो संख्या क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा। तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन को भी आप सोच के आसानी से कर सकते हैं इसको। अगर पूछता कि घटा हुआ संख्या क्या होगा, तो यहाँ से घट गया है ना, तो एक रेशियो बराबर 50 है, तब 50 से हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 45, 9 5 45 के 5, फिर 9 5 45 4 49, तो कितना हो जाएगा 4950। तो कोई भी पूछेगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए और भी लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। कोई भी ग्रुप हो तो उसमें आप शेयर करते चलिए, जैसे कि और भी लड़के जुड़ेंगे। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का बोल रखा है, एक संख्या को पहले 20% कम कर दी जाती है और फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है, तो आरंभिक संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो आपका सेम इसी टाइप का बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन इसीलिए ला रहे हैं कि जिससे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बने। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका, यहाँ पे 1/5 होता है। क्योंकि शुरू में क्या बोला है, कम करने को बोला है, तो 5 पे 1 कम हो गया, तो 5 से क्या हो जाएगा वो संख्या 4 हो जाएगा। फिर 20% बढ़ा दिया जा रहा है, 1 क्या होगा 5, और 5 पे 1 बढ़ गया, तो 5 से यहाँ 6, ये कितना हो जाएगा 25, और ये 24। कितना कम हुआ, एक रेशियो में कम हुआ ना, 1 कम हुआ, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 20। तो चूँकि वास्तविक संख्या 25 रेशियो में है, तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा ना, तो वास्तविक संख्या आपका क्या होगा 500 हो जाएगा। तो आप देखिए विदिन सेकेंडों में सारे क्वेश्चन को इस टाइप के कर सकते हैं, और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन नहीं है, तो आप देखिए आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप थोड़ा सा मेरे वीडियो को और भी शेयर कीजिए और भी लड़कों लोगों को जोड़िए, जिससे उन लोग भी बेनिफिट उठा पाए आप लोग जैसा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, कुछ और टाइप पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ए बोल रखा है आपको, एक वस्तु का मूल्य 6 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 7.50 रुपये प्रति केजी हो जाता है, तो उस वस्तु को खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि उस पर होने वाला खर्च पूर्ववत रहे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है। तो आप लोग टेक्निक इतना सारा जान गए हैं, तो थोड़ा आपको लिए क्या है कि क्वेश्चन का अब लेवल बढ़ते जाएगा। यहाँ पे शुरू में 5-7 क्वेश्चन क्या है कि आपके लिए ईजी होता है, और उसके बाद से क्वेश्चन में आपका टेक्निकली चीज़ बढ़ते जाता है, मेकअप आपका क्वेश्चन में बढ़ते जाएगा। ठीक है, वही चीज़ रहेगा, लेकिन उसी में क्या करता है मेकअप होने लगता है, चेंज करके क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रखा है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, क्या है शुरू में क्या है 6 है, अब बढ़ के कितना हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब बढ़ के कितना हो जा रहा है 7.5। तो यहाँ कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ कितना बड़ा है, ठीक है इतना बड़ा है। अब चूँकि अब इस संख्या को फिर हम कितना घटाएंगे कि 6 आ जाए, तो कितना घटाना पड़ेगा 1.6। ठीक है 1.50। अब चूँकि किस पे घटाएंगे, इन नए वाले संख्या पे ना, अब गुणे 100, तो कितना परसेंट घटाना पड़ेगा यहाँ पे 1 0 से 1 0, परसेंटेज से परसेंटेज 15। ठीक है 15 5 क्या हो जाएगा आपका 75, 5 से काट देंगे, तो उस संख्या को कितना कम करना पड़ेगा, कटौती करना पड़ेगा कि आपका पहले जैसा हो जाए, तो 20%।
तो टेक्निकली चीज़ समझिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन क्या बोल रखा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, चीनी के, ठीक है देखिएगा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। चीनी के दामों में 20% वृद्धि हो जाती है, चीनी के दामों में 20% वृद्धि हो जाती है यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत के अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करें। तो आप देखने की कोशिश कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा नया है पर आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आप टेक्निक बेसिक जानते हैं। इसका 10 क्वेश्चन इस पे कम से कम करा चुके हैं इसके टेक्निक पे बेसिक पे। तो यहाँ पर हम लोग के लिए इस टाइप का क्वेश्चन समझना और बहुत आसान हो गया। ठीक है, देखिए कैसे कर सकते हैं। बोला है मान लेते हैं चीनी के प्राइस शुरू में क्या है आपका 100, अब चूँकि कितना बढ़ गया 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा नया प्राइस, तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 120 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि चीनी के खर्च को पूर्ववत रखना है तो कटौती में, ठीक है, कटौती के बाद खपत में कमी। तो मान लेते यहाँ इतना रखना 100 तो कितना कमी कर रहे हैं 20 कमी कर रहे हैं ना। किस पे कमी करेंगे, इस पे कमी करेंगे ना। अब यही रेशियो पूछा है ना, 10 से 10 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/6। तो आप क्या हो जाएगा इसका आंसर 1:6 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो आई थिंक इस टाइप का भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए कितना टेक्निकल है। तो चीज़ें को भाषा समझना है, अगर भाषा नहीं समझते हैं तो मैथ के क्वेश्चन को आपको करना बड़ा टफ हो जाएगा। इसलिए मैं आसाम में चाहे मेरा जो भी बैच चलता है यहाँ पे, तो यहाँ क्वेश्चन लिखवा के प्रैक्टिस कराते हैं। किसी से भी पूछ लीजिएगा, मैं सिंगल एक छोटा क्वेश्चन लिखवा के भी प्रैक्टिस कराता हूँ कि भाषा समझ में आए। मैथ के जैसे ही भाषा समझ में आएगा कोई भी बना लेगा। खुद में अपना क्वेश्चन क्रिएट करा के टेक्निक पढ़ा के लिखवा के अब बताते हैं, तब बुक से प्रैक्टिस कराते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नए टाइप का देखते हैं, यहाँ पे आप लोग के लिए नए ही टाइप होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, टेक्निकल चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए और इस टाइप का क्वेश्चन आप जगह प्रैक्टिस कीजिए। 100 में 100 कोई भी बुक का बन जाएगा। ठीक है, हम एक चीज़ नहीं लेकर चले, मार्केट के जितने कम्पिटिटिव बुक है उसको लेकर चल रहे हैं कि कोई भी बुक आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि पुनः उसमें क्या कर रहा है 25% की वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम मूल्य 33 रुपया है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था। तो चूँकि यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, मान लेते शुरू का मूल्य 1 से, इस पर कितने परसेंट के पहले वृद्धि कर रहा है 10% के, और 10% के फ्रैक्शन क्या होता है 1/10। अब इसमें वृद्धि कर दिया 1 का तो कितना हो जाएगा 11/10। फिर क्या बोल रहा है कि इसमें एक बार और वृद्धि कर रहा है, कितने परसेंट का वृद्धि कर रहा है 20% का। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका 1/5। 5 में एक वृद्धि कर दिया तो कितना हो जाएगा 6/5। अब चूँकि कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 33 रुपया। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए काटेंगे तो कितने मर्त में कट जाएगा 3 मर्त में कट जाएगा। यहाँ काटेंगे 2 मर्त में, यहाँ से काटेंगे कितना हो जाएगा 5। तो शुरू में मूल्य इसका क्या होगा 25 रुपया होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उस वस्तु का शुरू का मूल्य क्या होगा 25 रुपया होगा। तो इस टाइप का आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन इस पर देखते हैं। तो देखिए आपके लिए इतना टेक्निक मैं लेकर आ रहा हूँ, अच्छा से टेक्निक लेकर आ रहा हूँ, तो कम से कम तो शेयर तक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक भी तो कीजिए। चलिए तो हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन ये बोल रखा है आपको कि 100 रुपये की एक वस्तु के मूल्य में 100 रुपये की एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की तथा फिर पुनः 10% की वृद्धि होती है तो कुल वृद्धि में कितनी रही है। ठीक है, तो कुल वृद्धि रुपयों में कितनी रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए दूसरे तरीके से करके बताते हैं आपको। उधर से इस तरीक़ा से भी हो सकता है और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो पहले इसका फ्रैक्शन कितना, 1/10, तो 10 से क्या हो गया 11। फिर 10% की वृद्धि कर रहा है, 1/10, तो 10 से क्या हो जाएगा 11। चूँकि सूरी में 100, अब कितना हो रहा है 1 से 21। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कितना वृद्धि हुआ है, तो कुल वृद्धि परसेंटेज, कुल वृद्धि पूछा है, रुपयों में कितना वृद्धि हुआ है। तो 100 रेशियो बराबर कितना दे रखा है आरंभिक मूल्य 100, तो 1 रेशियो बराबर 1, तो कितना वृद्धि हुआ है उसमें, तो कितना वृद्धि हुआ है आपका 21 रुपया। चूँकि ये नहीं पूछा है, ठीक है, कि कितने वृद्धि हो गया, ठीक है, तो आपको क्या बोला कि कुल वृद्धि कितना हुआ 21 रुपया। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके दिक्कत नहीं करेगा, कोई भी मार्केट से उठाइए और आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं और कुछ नए टाइप पे, ठीक है, इस टाइप के चलते हैं, नए टाइप पे क्वेश्चन करने के देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारे तरीका है, पर बहुत टफ तरीका है, लेकिन आपके बीच मैं इंडिया का नंबर 1 कंसेप्ट लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे, इंडिया का नंबर 1 कंसेप्ट। आप जब भी देख रहे होंगे ये सारी चीज़ों को मैं चुटकियों में क्यों बना देता हूँ, क्यों भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी दिल्ली में, तभी तो इतना आसानी से मैं बना दे रहा हूँ। तो चलिए हम लोग दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि और भी आपको अंडरस्टैंडिंग बन पाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 227 रुपया में 1 kg चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति kg चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो प्रति kg चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। क्योंकि यहाँ पर हम देख लेंगे क्या बोल रखा है, यहाँ पे प्राइस क्वांटिटी के क्या होता है आपका उल्टा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू में 100 प्राइस होगा, तो 10% कम मतलब क्या हो जाएगा 90, काट देंगे तो 10 और यहाँ 9, ठीक है। क्वांटिटी इसका उल्टा होता है, तो 9 रेशियो अब कहिए अब कितना यहाँ खरीद रहा है, यहाँ पे कितना क्वांटिटी खरीद रहा है सामान, क्योंकि क्वांटिटी इसलिए हम बना रहे हैं कि क्वेश्चन में दे रखा है क्वांटिटी। अब कितना केजी खरीद रहा है, 1 बराबर कितना है, ठीक है, 1 kg अधिक करे 1 kg खरीद रहा है, तो शुरू में कितना खरीद रहा होगा, यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो 9 kg। अब कितना खरीद रहा है, ठीक है, प्राइस कम होने से 10 kg, ठीक है। तो अब आपको बोल रखा है ये, चूँकि ये बोल रखा है आपको, ठीक है, आरंभिक मूल्य, तो कितना में खरीद रहा है, तो 270 में कितना खरीद रहा है आपका 9 kg, तो हम काटेंगे तो प्रति रुपया kg कितना हो जाएगा, प्रति kg कितना रुपया होगा 30 रुपया। चूँकि आप बोल देता है कि घटा हुआ मूल्य क्या होगा, तो 227 में 10 kg खरीद रहा है तो भाग कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाता है 227 रुपये। तो इससे आसान मार्केट का सबसे, ठीक है, इंडिया का नंबर 1 कंसेप्ट है, इससे आसान हो ही नहीं सकता है, ठीक है, मेरे अनुसार तो नहीं हो सकता है। इसको इस क्वेश्चन का कम से कम 4 से 5 तरीके से मैं बना सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे है कि इससे आसान आपको नहीं कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि क्वेश्चन को कई तरीके से बनाया जा सकता है। तो हम लोग चलिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ अलग टाइप का। देखिए क्या बोल रखा है कि सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपया में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें, ठीक है। तो कमी के बाद सेब की प्रति दर्जन, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग तीसरा कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे शुरू में 100 है, अब 10 कम हो गया तो कितना हो जाएगा 90, रेशियो बना लेंगे तो 10 रेशियो यहाँ 9, क्वांटिटी का हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यहाँ कितना अधिक कर रहा है 1 रेशियो। अब कितना बोला कि कितना सेब अधिक खरीद रहा है, कितना सेब 1 रेशियो और 10 से, तो शुरू में कितना खरीदा था 90, और अब कितना खरीद रहा है 100, ठीक है, अब 100 सेब खरीद रहा है, ठीक है, यही बोला ना। तो कितने रुपए में खरीद रहा है, तो
प्रति दर्जन बाद वाला प्रति दर्जन सेव का कीमत क्या होगा। तो चूँकि 100 सेव खरीद रहा है, कितना में खरीद रहा है 54 रुपये में, तब प्रति दर्जन निकालेंगे यहाँ पे 100 से भाग कर देंगे और 12 से क्या कर लेंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रति दर्जन बनाएंगे हम तो, क्योंकि 100 है ना। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 108 हो जाएगा और यहाँ पे 2, ठीक है 108 हो जाएगा, यहाँ पे 54, एक वर्ग में 4 और 5, तो 8 4, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। तो 648 में 100 से भाग करेंगे तो प्रति दर्जन उसकी कीमत क्या हो जाएगा, घटा हुआ आपका, ठीक है 6.48 हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इस पर लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है। क्वेश्चन ये बोल रखा है, सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया, तो इसके कारण एक ग्राहक को 8 से 37 रुपये में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सका। तो कमी के पश्चात प्रति केजी चीनी का मूल्य क्या होगा। कमी के पश्चात कमी वाला ज्ञात करना है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी। तो शुरू में 100, तो अब कितना 10% कम हो गया, काट देंगे तो कितना हो गया 10 और 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और 10। यहाँ कितना अधिक खरीद रहा है एक रेशियो में, और क्वेश्चन में कितना बोला है खरीदने के लिए, ठीक है 2.9। तो कमी वाला पूछा है तो रेशियो में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 62। ठीक है, तो कितना खरीदा है 62। अब पहले क्या खरीदता था, गुणा कर लेते हैं हम तो। ठीक है, यहाँ गुणा करते हैं 8 हो जाता है आपका यहाँ पे, फिर यहाँ पे 54 2 कितना हो जाता है यहाँ पे, ठीक है 56, 54 और एक 55 हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब हम लोग देख लेते हैं, चूँकि पूछा हुआ घटा हुआ मूल्य कितने रुपया में, तो कितने रुपये में खरीद रहा है यहाँ पे 837 रुपये में। तो प्रति दर्जन 62 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मर्त में काटते हैं तो एक मर्त में कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 2। अब कितने मर्त में जाएगा, 3 मर्त में ले जाते हैं, तो 3 मर्त में ले जाएंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो 6, ठीक है 18। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब कितने मर्द में ले जाएंगे, 5 मर्द में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब इतना पता चलेगा 13 पॉइंट कुछ। तो कितना प्राइस होगा आपका घटा हुआ 13.50। आई थिंक आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। मेरे वीडियो को और आप लोग शेयर कर लीजिए। जब भी आप कीजिए कि जैसे ही आपको लाइव क्लास होने वाला है तो 7 बजे से पहले बहुत सारे ग्रुपों में आप शेयर कीजिए। इसमें क्या है कि जिसको अच्छा लगेगा अपना पढ़ेगा। ठीक है, आपका शेयर काम कर, थोड़ा फेसबुक अपना शेयर कर लीजिए और ग्रुपों में शेयर कीजिए, तो जिसको अच्छा लगेगा पढ़ेगा अपना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।